Hello friends, welcome to Kushi Quick English class. Today we are reading about synonyms and antonyms. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में। देखो पहला है एग्रीगेट, वही अपनी ट्रिक है, तोड़ो और जोड़ो, तोड़ो और जोड़ो। वर्ड को तोड़ना है, फिर उसको अपनी डेली लाइफ में या कोई भी डायलॉग में जैसी गाँव की भाषा में हिंदी से या उसके सिनोनिम या एंटोनिम से लिंक करना है ताकि वो हमें याद हो जाए। देखो मैंने कोई इनके फिक्स नहीं बना रखे, ना मैंने कोई याद कर रखे, आपके सामने ही सडनली डायलॉग क्रिएट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप भी करना सीखो। कोई रूल नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, याद करना है, शादी नहीं करनी है अपने में। देखो एग री गेट, तो देखो समूह, भीड़, इकट्ठा होना, संपूर्ण कुल, ये इसका अर्थ है। तो ये पहले भी आया था वर्ड किसी दूसरे वर्ड के सिनोनिम्स के अंदर। जैसे रिपीट होने लग जाएंगे वर्ड, तो आपने 100, 150, 200, 500 वर्ड भी पढ़ लिए ना, 200, 500 भी, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं टकराते जाएंगे और दूसरे के यूज में आते रहेंगे। मैं गारंटी करता हूँ ऐसे 100, 200, 500, 1000, 2000 वीडियो वर्ड कर लोगे, उसके बाद में इंग्लिश के वर्ड आपके उंगलियों में हो जाएंगे। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुरू शुरू में, अगर आपकी कमजोर है तो 100, 200, 500, 1000 वर्ड तक आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर बाद में तो आप उंगलियों में नचाओगे वर्ड्स को, कई वर्ड देखो वापस में रिपीट होंगे। एग्रीगेट, तो देखो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था आग, री मतलब दोबारा होता है, गेट इन दरवाजा। अब यहाँ से डायलॉग और स्टोरी क्या बन रही है, देखो आग, दोबारा, दरवाजा। तो दोबारा दरवाजे पर, दोबारा आग लगने पर भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग इकट्ठा हो गए। एक तो ये होता है। दूसरा और मानो, देखो आग का मतलब यहाँ पे एग है, री और गेट, ये लो। दूसरा बना लो अगर अच्छा नहीं लगे तो, एक दोबारा गेट पर, दरवाजे पर दोबारा से अंडा दिखाई दिया, आया तो उस अंडे को देखने लोग आ गए। इससे बढ़िया ये रहेगा आग वाला, क्योंकि आग लगनी चाहिए। ठीक है, देखो ग्रुप पढ़ा हुआ एक समूह होता है, क्लास एक वर्ग होता है, सोसाइटी एक समाज होता है, सम टोटल होता है, टोटलिटी, एंटायर अलग से भी और एंटायरिटी भी, दोनों वर्ड है। एक होल संपूर्ण होता है, ग्रोस अमाउंट होता है, कंप्लीट जानते ही परफेक्ट एंड पूर्ण होता है। तो इसके सारे सिमिलर वर्ड आपके कहीं ना कहीं डेली यूज में आते हैं और आपने को पढ़े होंगे। फिर भी एक सम, एक ग्रोस थोड़ा सा अटपटा लगा होगा आपको, बाकी सब अच्छे हैं। एक होल भी ले लो, 3, एक एंटायर भी ले लो, बाकी तो सारे वर्ड जो है आपके पढ़े हुए हैं। तो कैसे याद करना है इसको, सम को याद कर लो सन, इसी सन से अपन ने आज मोटिवेशन लाइन भी पढ़ी है, सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना और तपना सीखो, और खुद जलकर और तपकर पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, क्योंकि वन मैन आर्मी। इसमें वो डायलॉग भी फिट कर सकते हो, कैसे, अकेला है आर्मी है, समझ गए। दीपक, सूरज, शिक्षक तीनों खुद जलकर पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। तो देखो सन एक है, ठीक है, पूरी दुनिया को यानी सबको प्रकाशित करता है। अब यहाँ पे सन का इसको कैसे याद करना, देखो ऑल इन वन मतलब एक में सब, समझ रहे हो, वन मैन आर्मी। फिर वन इन ऑल, तो सूरज का यही काम है, सब में एक ही है, एक में सब है, एक से ही सब प्रकाशित होते हैं और सभी इसी से प्रकाश लेते हैं। तो सम याद हो जाएगा। फिर है एंटायरिटी, देखो एंटायर को याद करना है, एंटायरिटी, देखो एंटायर को याद कर लो एंट्री, क्योंकि यही एंट्री कहाँ पे हो रही थी, गेट पर। जैसे गेट में मैंने एंट्री की और बहुत सारी भीड़ देखी, याद करना है ऐसे ही। फिर होल है, होल को ऐसे याद करना है, डब्लू को हटा दो, होल यानी छेद, एक छेद, वही वहीं पे याद कर लो, ऑल इन वन, वन इन ऑल। एक छेद से मटका पूरा खराब हो गया, एक छेद से दीवार पूरी खराब हो गई, मतलब एक सिंगल होल वही है कि अकेला जो है पूरे काम को बिगाड़ सकता है, अकेला पूरे प्रकाश, पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है। इसको भी यहाँ पे लिंक
कर सकते हो। फिर ग्रोस, देखो इसको कैसे याद करना है। ग्रोस को याद करना है ग्रास, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? एक का ही तो, कोका ही तो एक है। और ग्रास, घास होता है, कोई एक दिन का तो होता नहीं है, बहुत सारा घास होता है। उसको अपन घास, बाल, ऑयल जैसे होते हैं, इनको पूरे को एक ही मानते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये वहीं पे नियम काम करेगा आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नाउन प्रोनाउन में, कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हमेशा क्या मानते हैं? सिंगुलर। चाहे वो तेल हो, घी हो, दूध हो, बाल हो, बहुत सारे होने के बाद ही पूरी मात्रा को एक ही मानते हैं, मतलब होल टू पार्ट्स होता है, सारा एक में, एक सब में, ऑल इन वन, वन इन ऑल। तो बताओ, ये भी हो गया, ये हो गया, और ये आपका एंटायर हो गया, ये हो गया सम। तो मैंने पहले भी कहा था कि पहले वर्ड को आप चाहे ट्रिक से जोड़ लो या डायलॉग जोड़ लो, या अलग अलग वर्ड को भी आप तोड़ के जोड़ सकते हो, ये तो सिमिलर थे। एंटोनिम्स तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वैसे भी देखो सरल ही है, सिंगल, अलोन, पर्सनल यानी व्यक्तिगत होता है, और ये इंडिविजुअल भी पर्सनल होता है, सेपरेट अलग होता है, सोलो अकेला होता है, लोनलीनेस भी अकेला होता है। इनके और भी थे जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, टुगेदर यानी साथ साथ, अटैचड कंपनी एक समूह होता है, अलायंस भी एक ग्रुप का सहयोग होता है, कोएलिशन भी एक सहयोग से होता है, और एक लीग भी ग्रुप होता है, ग्रुप, और ये अकंपनी, ये वर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो कितने वर्ड हो गए इसके? और फिर ये इसके अपोजिट एंटोनिम्स और भी हैं। आइसोलेटेड मतलब अलग, अपार्ट यानी भी अलग, पार्ट यानी भी अलग, लोनली यानी अकेला, सोलिटरी यानी अकेला, काइंड यानी एक प्रकार, और डिटेचड। तो देखो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और देखो एस्कोटेड भी है और अटैचड भी है। तो कितने वर्ड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, एक वर्ड से अपन ने 37 वर्ड को कवर किया है। तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना,